हेलो टू ऑल द व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत टाइम जोन स्टडी में। तो इस वीडियो से मतलब आज से अभी से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th और क्लास 12th केमिस्ट्री के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शंस। हम एक वीडियो में एक रिएक्शन को डिस्कस करेंगे डिटेल में अच्छे से, है ना, जिससे कि उस रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आए, है ना। तो ये पहला वीडियो लेकर आ रहे हैं हम क्रॉस एल्डोल, या सॉरी क्रॉस छोड़ो, मतलब इसमें हम पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। अब इस रिएक्शन को हमें बहुत डिटेल में समझना है। पहले तो ये है एल्डोल कंडेंसेशन। क्या होता है देखो, इस रिएक्शन में सबसे पहले पार्टिसिपेट करता कौन है, आता कौन है, इस रिएक्शन का रिएक्टेंट कौन है। इसमें करते हैं या तो फिर एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड नहीं तो कीटोन, या फिर दोनों साथ में एल्डिहाइड और एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। पहले समझना है ना, मतलब पहले देख लो फिर एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। ये एक रिएक्शन जाते हैं किसके प्रेजेंस में, जब इनके सामने डाइल्यूट, कोई भी डाइल्यूट बेस ले लो, जैसे हमने डाइल्यूट NaOH को ले लिया, इसी तरीके से कोई भी डाइल्यूट बेस ले लो। और दूसरा, ये पहला स्टेप है, दूसरा अभी बताएंगे। देखो इसको किया तो यहां पर एक कंपाउंड बनेगा, मान लो कि यहां पर कोई भी चीज कंपाउंड बनेगा, और उस कंपाउंड की खासियत क्या रहेगी, उसके पास दोनों ग्रुप होंगे। मतलब एल्डिहाइड में कौन सा COO होता है ना, COO और H, ठीक है। तो एल्डिहाइड में ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है ना एंड में, और कीटोन में क्या होता है, COO ग्रुप बीच में होता है, इधर कार्बन इधर कार्बन, है ना। जस्ट अ सेकेंड देख लें वीडियो आ रही है कि नहीं। हाँ, तो उसी तरीके से ये कार्बोनाइल ग्रुप होगा, जो कंपाउंड बनेगा उसमें कार्बोनाइल ग्रुप होगा प्लस कार्बोनाइल ग्रुप होगा प्लस अल्कोहल ग्रुप होगा। मतलब जो कंपाउंड बनेगा उसमें COO वाला ग्रुप होगा, ठीक है, ये कार्बोनाइल, और OH वाला ग्रुप होगा, ठीक है। उस कंपाउंड में अगर COO वाला ग्रुप ऐसा है, COOH एल्डिहाइड वाला, है ना, कार्बोनाइल ग्रुप अगर है ये वाला एल्डिहाइड वाला, तो यहां से हम इस कंपाउंड का नाम देंगे एल्डिहाइड, है ना। तो एल्डिहाइड का एल्ड, और अल्कोहल का OL ऑल। अगर उसमें पार्टिसिपेट रिएक्टेंट एल्डिहाइड नहीं कीटोन ने किया है तो C डबल बॉन्ड O बीच में मिलेगा, मतलब कीटोन वाला ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप मिलेगा और बीच में मिलेगा, तो उसको हम बोलेंगे कीटोन से कीट, है ना, और अल्कोहल का OL। एल्डिहाइड वाला ग्रुप मिल सकता है और ऑल, या कीटोन और अल्कोहल वाला, तो डिपेंड करता है। अगर ये वाला बनेगा तो बोलेंगे एल्डोल, कीटोन वाला तो कीटोल, ठीक है। फिर इसको हम जो भी कंपाउंड बना हुआ है इधर पर समझिए, जो भी ये कंपाउंड बनेगा इसको हम यहां से समझा रहे हैं, इसको हम और क्या करेंगे, हीट करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप इस रिएक्शन का। तो हमें मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या इतनी चीज आपको समझ में आई, ठीक है। इसके बाद ये समझिए, हम कोई भी एल्डिहाइड नहीं ले सकते, हम कोई भी कीटोन नहीं ले सकते, इसी तरीके से कुछ खासियत है लेने की, ठीक है ना। कोई भी ऐसा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, कुछ स्पेशलिटी चाहिए। क्या स्पेशलिटी चाहिए, इधर समझिए, कार्बोनाइल ग्रुप हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, इसका मतलब इधर समझिए,
ये चीज आई समझ में। ऊपर देखिए थोड़ा सा, अगर हमने एल्डिहाइड ले लिया, मान लो ये CH3CHO है ना, ये है ना CHO वाला ग्रुप। तो ये वाला कार्बोनाइल वाला जो कार्बन है जिससे CO अटैच है, ये वाला कार्बन कार्बोनाइल, इसके बाद वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। इसके बाद वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। उससे जो जुड़े हुए हाइड्रोजन रहते हैं ना, ये इस तरीके से H H और एक और H तो इधर ही लिख दे रहे, उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, है ना। तो कार्बोनाइल ग्रुप है ना, शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन, ये चीज आए समझ में। जो कार्बोनाइल से जुड़ा हुआ कार्बन है, उस कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो ऐसे एल्डिहाइड में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। कीटोन की बात करें तो C डबल बॉन्ड O CH3CH3, ये कार्बोनाइल ग्रुप, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ये दो, और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 3 इधर 3 इधर, है ना। और होने कितने, मतलब हम बता रहे हैं ये दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए एल्डिहाइड और कीटोन के पास। ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक। तो ये चीज समझ में आई, है ना। तो ये दोनों हो जाएंगे। इस रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है? एल्डिहाइड एंड और कीटोन मस्ट हैव कम से कम एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब ये रिएक्शन देखो किस तरीके से होता है, एक बार इसको देख लीजिए ध्यान से। इस तरीके से बनेगा कुछ, अभी हम करेंगे तो समझ में आएगा। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट है, हमने ये ले लिया एल्डिहाइड CH3CHO, क्या ले लिया हमने? इथेनल एल्डिहाइड। तो अगर हमें एल्डिहाइड में ही करना है तो हमें इसके 2 लेने पड़ेंगे। ये 2 ले लिए, ठीक है। अब दोनों एक से लिए हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, अपने आप में हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों एक से ले लिए, एक का हमें कार्बोनाइल ग्रुप दिखना चाहिए। तो देखो इसमें H ऊपर अटैच होगा, ये कार्बोनाइल यहां पर अटैच होगा। इस रिएक्शन को करने का तरीका है ये। और दूसरे का हमें अल्फा हाइड्रोजन दिखना चाहिए। देखो ये वाला कार्बन जिससे OH अटैच है, कार्बोनाइल ग्रुप, है ना, इसके बाद वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, उससे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए रहते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन। तो हमें एक अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ पर अलग से दिखाना है, ठीक है। यहाँ 2 लो और एक को हम अलग से दिखा दिया, ठीक है। अब हमें 2 ले लिए हमने, एक से प्रोडक्ट लिए हैं, समझ में आया। CH3CHO दोनों में लिया है। ये किसके प्रेजेंस में इनमें कंडेंस एल्डोल बनेगा? जब हम डाइल्यूट NaOH डालेंगे तो उसके प्रेजेंस में इसमें क्या बनेगा? एल्डोल बनेगा। किस तरीके से बनेगा अब आप समझिए यहां ध्यान से, किस तरीके से करना है। ये वाला कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इसके पास हल्का सा नेगेटिव चार्ज, इससे दूर जा रहा है हल्का सा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बीच में प्लस लगा हुआ है, ठीक है। तो इस पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज और, है ना, और इसके पास जा रहे हैं तो इससे दूर, तो इस पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज। अब आपको करना कुछ नहीं है, देखो यहाँ CH3 लिखा हमने, यहाँ C, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, समझ लीजिए इसी तरीके से करेंगे तो बनेंगे सारे। ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा था
तो इलेक्ट्रॉन खींचा तो एक बॉन्ड टूट जाएगी इसकी, और इस बॉन्ड को हम यहाँ से नीचे दिखा दे रहे हैं। एक बॉन्ड तो टूट गई, एक बॉन्ड बची तो हमने इस तरीके से नीचे कर दिया, ठीक है। और एक बॉन्ड टूटी तो इसके इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर आ गए, ये इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव, ठीक है। अब ये पॉजिटिव वाला कार्बन इस नेगेटिव वाले कार्बन से जुड़ जाएगा आगे, इस हाइड्रोजन को छोड़िए बीच का, इस नेगेटिव वाले कार्बन से आगे जुड़ गया। CH2 क्या आगे CHO, क्या यही है, समझ में आया ना, वही CH मतलब इस तरीके से लिखा हुआ है CHO, ठीक है। अब कौन सा हाइड्रोजन बचा, ये वाला हाइड्रोजन बचा, ये वाला पॉजिटिव वाला कार्बन ने इस पे अटैक कर दिया, अटैक समझिए मतलब यहां से ये इससे जुड़ गया। ये वाला जो हाइड्रोजन बचा हुआ है ये क्या करेगा, जो इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उस हाइड्रोजन से, क्योंकि ये पॉजिटिव के फॉर्म इस तरीके से यहां से निकल जाएगा, तो ये यहां पर जुड़ जाएगा। इस तरीके से आपको करना है हर को, बहुत सिंपल लगेंगे ये, है ना, इस तरीके से करेंगे तो। अब देखिए जो ये बना है, ये कंपाउंड बना है, इसका नाम क्या होगा, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है CHO दिख रहा है, तो एल्ड, एल्कोहल ग्रुप है तो ऑल, ये कौन सा प्रोडक्ट बना, एल्डोल। अब पहला स्टेप तो कर दिया हमने डाइल्यूट NaOH, दूसरा स्टेप क्या था, हीट करना, इसको हमने किया हीट। जब इसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा, ये वाला कार्बोनाइल कार्बन के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के बाजू वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन से OH निकलेगा, देखो इधर CH3, जो बीटा वाला कार्बन था ये वाला CH3 पे C, इससे OH निकल गया, ठीक है। C अल्फा कार्बन से H निकलेगा, बीटा से OH, अल्फा से H, दो H थे, एक H निकल गया, एक H, एक इधर से निकाला, एक इधर से निकाला, ठीक है, तो इधर दोनों से निकाला तो इधर आ जाएगी डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या है CHO, ठीक है। अब यहां देखो प्रोडक्ट क्या बना हुआ है, अल्फा मतलब सॉरी, ये एल्डिहाइड वाला कार्बन के बाजू वाला अल्फा और इसके बाजू वाला बीटा, अल्फा बीटा पे है डबल बॉन्ड, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन होना, किसका, एल्डोल का। सबसे पहले हमें बनाना है एल्डोल, ठीक है, हमने दो एल्डिहाइड की यूनिट से बना दिया एल्डोल, फिर उसको हीट करेंगे तो उसका कंडेंसेशन होके अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। देखिए इसको आप, अब इसके बाद नेक्स्ट जिस तरीके से एल्डिहाइड जाते उस तरीके से कीटोन भी, तो हमें कीटोन का भी और बताना है। देखिए कीटोन का, हमने एक कीटोन ये ले लिया, अभी हम सेल्फ ले रहे हैं, सेल्फ मतलब दोनों, अगर हमने एल्डिहाइड लिए तो एक से लिए, अब हम दोनों कीटोन ले रहे हैं तो भी वो एक से ले रहे हैं। देखो दोनों हमने ले लिए प्रोपेनोन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इधर वाले का हमें कार्बोनाइल दिखाना है, इधर वाले का हमें अल्फा हाइड्रोजन दिखाना है। कार्बोनाइल तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे हैं, इसी से तो जुड़ा हुआ है तो ऊपर कर दिया हमने, और इसका हमें अल्फा दिखा मतलब ये कार्बोनाइल दिखाना है तो हमने इसको दिखा दिया। इसका हमें कार्बोनाइल कार्बन के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसका हमें अल्फा हाइड्रोजन दिखाना है। किस तरीके से दिखाएंगे, यहाँ पर 3 है उसमें से 2, एक हाइड्रोजन को इधर लगा लो, है ना। इसके बाद की मैकेनिज्म सेम है, क्या, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये हल्का सा नेगेटिव, इससे दूर जा रहे हैं ये पॉजिटिव, ये हल्का सा खींच रहा है तो ये नेगेटिव, इससे दूर जा रहे हैं तो हल्का सा पॉजिटिव। अब तुम्हें करना क्या है, इसको रखा डाइल्यूट NaOH में, है ना, रखा डाइल्यूट NaOH में, पेन और नहीं चल रहा अच्छे से, ठीक है, NaOH में रखा। इसके बाद हम क्या देखेंगे, CH3C
हमने बोला ये जो पॉजिटिव वाला कार्बन है ये खींच रहा है, तो एक बॉन्ड टूट गई और इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए। नीचे दिखाओ, ले लिए इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन पे CH3 और अटैच है, ठीक है। एक बॉन्ड टूट गई, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने रख लिए। फिर ठीक है, अब इस कार्बन पे, इसको ऊपर इसको नीचे, अब इस कार्बन ये पॉजिटिव है, इसको छोड़ो, ये वाला पॉजिटिव कार्बन कहाँ अटैच कर दो, इस नेगेटिव वाले से आगे। तो कर दिया हमने CH2COCH3 कर दिया, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले से कर दिया। बीच में ये हाइड्रोजन बच गया, तो इस हाइड्रोजन को कुछ नहीं करना है, हमें इस हाइड्रोजन को उठा के इस O को दे दो। ये नेगेटिव जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, ठीक है। अब इसमें देखो क्या बन जाएगा, कौन सा ग्रुप है यहाँ पर, कीटोन। 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड O, CO ग्रुप, तो कीटोन। तो कीटोन का कीट, अल्कोहल का ऑल, तो ये बन गया कीटोल। इस रिएक्शन का नाम भी एल्डोल कंडेंसेशन ही है, क्योंकि इसको सबसे पहले एल्डिहाइड पर देखा गया था, फिर बाद में चला इस तरीके से, अरे जिस तरीके से एल्डिहाइड होते थे उस तरीके से कीटोन भी जाते हैं, है ना। अब देखिए क्या करना है, दूसरा क्या था, अब हम इसको यही बता रहे हैं। पहला, दूसरा हम क्या करते थे, हीट, ट्रायंगल का साइन मतलब हीट। हीट करते थे तो हम क्या देखते थे, कार्बोनाइल कार्बन के बाजू वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के बाजू वाला कार्बन बीटा, बीटा से निकाल दो OH, अल्फा से निकालना है एक H, तो एक निकाल दिया, एक बचा। बीटा से OH, अल्फा से H, दोनों से निकाले हैं तो आ गई डबल बॉन्ड, तो हीट में ये बन जाएगा। तो देखो कीटोल था, उसके बाद क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो ये होता है। ये चाहो तो आप यहां लिख सकते हो, क्योंकि यहां से एक, यहां से OH, यहां से H, तो OH और H मिलकर क्या बन जाएगा, H2O, तो H2O यहां से निकल गया, तो चाहो इसको यहां पर माइनस में लिख दो, कहां पर, एरो पर, तो ये हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो हमने देखा सेल्फ एल्डोल, ठीक है। अब इसके बाद हम नई चीज लेने वाले हैं, क्या दिख रहा है, हाँ, इसके बाद हम नई चीज लेने वाले हैं, 2 है, सबसे पहले एल्डोल बनेगा या कीटोल बनेगा, फिर उसको हम हीट करेंगे, पानी का वाटर निकलेगा, मॉलिक्यूल निकलेगा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। उस एल्डोल या कीटोल जो भी बना उसका कंडेंसेशन करना, कैसे, गरम करके, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्रॉस, थोड़ा सा क्रॉस। क्रॉस में हम यहां अलग ले रहे हैं, देखो यहां पर हमने ले लिया CH3 CHO, मान लो यहां हमने एल्डिहाइड का ले लिया और हम CH3 COCH3 ले रहे, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होगा, अलग अलग हैं दोनों कंपाउंड प्रोडक्ट, सॉरी दोनों रिएक्टेंट ये अलग अलग हैं, तो हमें क्या, क्रॉस एल्डोल, इसका कार्बोनाइल कार्बन दिखाओ, इसका कार्बोनाइल कार्बन और इसका अल्फा हाइड्रोजन, कौन सा, इसका अल्फा हाइड्रोजन दिखाओ, इसको करो डाइल्यूट NaOH, देखो यहां से क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव, बार बार बना लो, ये खींच रहा है तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब तुम्हें करना क्या है, ये CH3 है इससे, तो CH3 C, इसकी एक बॉन्ड थोड़ी खींच रहा था इलेक्ट्रॉन को, एक बॉन्ड की खींच लिया, तो एक बॉन्ड बस बची O, एक के इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने ऊपर रख लिया नेगेटिव, बाकी इस वाले कार्बन से, ठीक है। यहां से हमें क्या जोड़ना है, ऊपर CH है, ठीक है, तो ऊपर क्या है, CH है, तो ऐसा लिख दिया हमने, ठीक है। क्या ये चीज समझ में आई, ये इधर चला गया। अब इसमें देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर
क्या करना है हमें यहाँ पर, इसको हमें यहां से जोड़ना है। ये पॉजिटिव वाला कार्बन ही था ना, तो इसको हम नेगेटिव यहां से इसके इस नेगेटिव से जोड़ दे रहे हैं, ये वाला CH2C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये हो गया। ये पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन अलग से बचा, जो निकलेगा H पॉजिटिव, वो इधर आके जुड़ जाएगा। ये बन गया हमारा। अब देखो इसमें क्या है, कीटोन ग्रुप है, तो कीट और अल्कोहल का ऑल, कीटोल। समझ में आया? ये पहला तरीका था हमारा। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, दूसरा हमें क्या करना है, हीट। जब गर्म करेंगे तो ये कार्बोनाइल कार्बन के बाजू वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के बाजू वाला कार्बन बीटा, बीटा से निकलता है OH। तो ये हटा दो, है ना, OH, क्योंकि शेयर हो गए थे इलेक्ट्रॉन। तो बीटा पे क्या, OH निकालो, अल्फा पे हाइड्रोजन को निकालो, और यहां पर क्या आ गई, डबल बॉन्ड। तो यहां पर कंपाउंड क्या बन जाएगा, हीट करने के बाद कीटोल से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर है? देख लीजिए इसको। अब एक चीज देखिए, ये हम इसको मिटा रहे हैं, इसको समझिए पहले। इतना हो गया। ये जो हमने यहां बताया CH3CHO, इस समय इसने अपना कार्बोनाइल ग्रुप, इसके कार्बोनाइल ग्रुप से देखा, और कीटोन के हमने अल्फा हाइड्रोजन से देखा। इसको हम दूसरी तरीके से भी तो कर सकते थे। किस तरीके से, इसको हम पहले लिख रहे हैं CH2CO CH3, इसको हम बाद में लिख रहे हैं CH3 CHO, है ना, या CH3 CHO, यहां इस तरीके से देख लीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका हम कार्बोनाइल ग्रुप देख रहे हैं। कहाँ है इसका कार्बोनाइल ग्रुप, ये है। तो इसको उठा के थोड़ा ऊपर लगाओ, है तो इसी से, चाहे ऊपर लगा दो कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसको थोड़ा सा इस तरीके से साइड में लगा दिया, तो इसका हमें क्या देखना है, कार्बोनाइल ग्रुप देखना है। इसका हमें क्या देखना है, अल्फा हाइड्रोजन देखना है। तो देखो किस तरीके से, ये 2 और इसका एक अल्फा हाइड्रोजन इधर लगा दो। ये दूसरा तरीका इसको कर सकते थे, क्रॉस एल्डोल में हमने एक प्रोडक्ट बना लिया है इन दोनों से, ये दूसरा प्रोडक्ट। ठीक है, यहां से ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो इस पे नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं इससे, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो नेगेटिव, और इससे दूर जा रहे हैं तो पॉजिटिव। ठीक है, अब ये देखिए CH2C, ऊपर CH3 है, CH3, इधर देखो हमने एक ऑक्सीजन की बॉन्ड टूट जाए, क्यों, इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऊपर आ जाएंगे। एक बॉन्ड तो है, उसको साइड में करके ऐसा नीचे करके दिखा रहा है O, और एक बॉन्ड टूट गई तो उसके इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए। ठीक है, एक बॉन्ड टूट गए, इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इस कार्बन जो पॉजिटिव वाला कार्बन है, वहां देखो कहीं से नेगेटिव वाला कार्बन से जोड़ दो, तो नेगेटिव वाला कार्बन CH2 CHO, बाकी जो ये पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन अलग से बचा हुआ है, इसको लाके इधर जोड़ दो, जुड़ेगा, चार्ज खत्म। तो ये हमारा बन गया। समझ में आया? तो ये दूसरा प्रोडक्ट बन गया। क्या है यहां पर, ये लिख लो डाइल्यूट NaOH, है ना, उसकी प्रेजेंस में तो होगा ही नहीं, इसकी प्रेजेंस में ही अपने आप में एल्डोल बनेगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एल्डोल। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा एल्डोल। इस एल्डोल का फिर हम देखेंगे, यहां से हम यहां करेंगे हीट। सेकंड क्या हो गया, हीट, सेकंड हम करेंगे हीट।
हाँ तो देखिए ये हमारा बन गया एल्डोल, है ना, एल्डिहाइड और ऑल। अब दूसरा हीट में क्या होता है, ये कार्बोनाइल कार्बन, है ना, इस तरीके से होगा ना, ये और ये, तो सॉरी ये कार्बोनाइल, इसके बाद वाला अल्फा कार्बन, इसके बाद वाला बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से निकला OH, अल्फा कार्बन से निकला H, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, तो नाम क्या हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड, सॉरी क्या लिख रहे हैं, एक मिनट, कंपाउंड, है ना। तो ये चीज आई समझ में। क्रॉस एल्डोल मतलब जब हम दो अलग अलग प्रोडक्ट लेंगे, दो अलग अलग चीज ली, तो देखिए उसमें क्या हुआ, तो उसमें जो एल्डोल बनेगा वो, और उससे जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा उस वाली जो रिएक्शन को बोलेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें हमने बोला अगर हम इसके कार्बोनाइल कार्बन को देखते हैं, इसके कार्बोनाइल वाला देखते हैं और इसका अल्फा हाइड्रोजन देखा एक बार, तो अलग प्रोडक्ट। फिर हमने क्या किया, जो कीटोन वाला था इसका अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी इसका कार्बोनाइल देख लिया और इसका अल्फा हाइड्रोजन देख लिया, तो फिर अलग प्रोडक्ट। तो दो प्रोडक्ट तो हमारे बन गए, समझ में आया। ऊपर स्टार्टिंग में अगर आप लिख रहे हो तो हेडिंग डाल लो, पहला वाला जो प्रोडक्ट बना है वो क्रॉस एल्डोल से बना, जो दूसरा वाला बना वो भी क्रॉस से बना। अब इधर देखो आगे क्या होगा, इतनी चीज हो गई। अब आगे देखिए, है ना, क्या होगा। अब ये दोनों साथ में तो हैं, लेकिन अगर हमने इन दोनों को रिएक्शन मिक्सचर में साथ में डाल दिया, उसी में डाइल्यूट NaOH है, उसकी प्रेजेंस में क्रॉस एल्डोल हो रहा है। ये कभी इसका कार्बोनाइल कार्बन तो इसका अल्फा हाइड्रोजन, कभी इसका कार्बोनाइल तो इसका अल्फा हाइड्रोजन, है ना, और क्रॉस के प्रोडक्ट बन रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इसके ही दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर जाएंगे, मतलब ये इसका इससे ना करके कभी कहीं कहीं, तो ये 4 प्रोडक्ट बनेंगे। अगर अलग अलग ले लो तो 4 बनेंगे, देखो CH3 CHO, एक और इसके से रिएक्ट हो गया CH3 CHO। अब आगे कैसे करना है ये तो आपको पता ही है, ये तो सेल्फ एल्डोल है ना, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। इसका कार्बोनाइल, इसका अल्फा हाइड्रोजन, तो 2 इधर, एक H को इधर ले रहे, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज खींचा, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, बहुत जल्दी जल्दी बना ले रहे इसको हम। डाइल्यूट NaOH, इधर देखिए CH3 CH3C, इधर देखिए CH3C में यहाँ पर डबल बॉन्ड 2TO, इस पे नेगेटिव, ऊपर H तो लगा ही हुआ है, ठीक है। अब इधर देखिए यहां से कौन सा जुड़ा, CH2 और यहां से CHO, और ये हाइड्रोजन इधर का इधर आ गया, ये साइन खत्म, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। बहुत इजी है ना बनाना, है ना, तो देखो कितने इजी तरीके से बन गया। अब इसमें जल्दी से इसको हम देखें तो एल्डिहाइड ग्रुप भी है तो एल्ड, और अल्कोहल भी है तो ऑल। इधर ही हम सेकंड स्टेप लिख दे रहे हैं, हीट करेंगे तो क्या होगा, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगी और वाटर बाहर निकलेगा। देखो इस तरीके से इसको हटाएं, ये कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन के बाजू वाला कार्बन बीटा कार्बन से निकला OH, अल्फा कार्बन से निकला एक H, एक तो बचा हुआ है, और बीच में आ गई डबल बॉन्ड, तो हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये चीज आई समझ में। इसके बाद जिस तरीके से इसके हुए, हो सकता है इसके भी 2 प्रोडक्ट रिएक्ट हो जाएं, मतलब इसके भी 2 हो जाए, किसके, यहां देखो HCH2 मतलब CH3CO CH3 प्लस इसके भी 2 CH3CO CH3,
ठीक है। और इधर देखिए, जब इसको हम डाइल्यूट NaOH से करेंगे और नेक्स्ट हीट, याद हो जाना चाहिए अब तो, डाइल्यूट NaOH और हीट, है ना, डाइल्यूट NaOH, तो इससे क्या बन जाएगा, एल्डोल या कीटोल में से कुछ एक बनेगा। अगर दोनों कीटोन है तो ऑफकोर्स कीटोन ही बनेगा, है ना, कीटोल। और फिर कीटोल को और हीट करेंगे तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। ये आप करके देखिए, बिल्कुल सेम जैसा बन जाएगा। देख लो, नहीं तो बता दे रहे, देखो इसका CH3 इसको ऊपर ले जाओ, है ना, इसका हम ले रहे कार्बोनाइल कार्बन, दोनों ही एक से हैं, किसी का भी ले लो। इसका कार्बोनाइल, इसका हम अल्फा हाइड्रोजन को इधर लिख ले रहे हैं अलग से, ठीक है। फिर वही कहानी चलेगी, यहां पर हल्का सा नेगेटिव, हल्का सा पॉजिटिव, हल्का सा नेगेटिव, हल्का सा पॉजिटिव, इसको लाओ यहाँ पर नीचे, बॉन्ड तोड़ो, नीचे लाओ, इस पॉजिटिव कार्बन को इस वाले नेगेटिव कार्बन से जोड़ दो, है ना, वो जो हाइड्रोजन OH में जोड़ दो, है ना, तो यही वही कहानी चलेगी। और फिर हीट कर दो तो ये बन जाएगा आपसे, इसको करिए देखिए। तो ये वीडियो हमारी क्रॉस एल्डोल पे। अच्छा, जब दो अलग अलग कंपाउंड होंगे क्रॉस में, सेल्फ एल्डोल तो समझ में आया, जब दो अलग अलग कंपाउंड होंगे, ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे, दोनों या तो फिर अलग अलग एल्डिहाइड के ले लो, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन, किसी भी तरीके से दो अलग अलग होंगे, तो डिपेंड करता है कितने प्रोडक्ट बने। अगर दोनों के दो जो अलग अलग रिएक्ट कर रहे हैं और दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन है, देखो इसके पास भी कार्बोनाइल ग्रुप के बाद वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन, मतलब अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोनाइल ग्रुप के जो बाद वाले कार्बन उसके पास अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन। When two different molecules of aldehyde and or ketone react and both the molecules have alpha hydrogen, तो फिर then the four product will be formed। एक बार ये इससे रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो ये अपना कार्बोनाइल दे देगा और ये अपना अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। एक बार ये अपना कार्बोनाइल, तो ये अपना अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास भी, दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो इस तरीके से दो क्रॉस में बन गए। फिर क्या होगा, कभी ये ना रिएक्ट करे तो यही अपने दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाए, है ना, जैसे कि हमने देखा, तो वो सेल्फ एल्डोल में हो जाएगा, एक से में सेल्फ एल्डोल में एक प्रोडक्ट उसमें बन जाएगा, और एक यही और यही दो बार रिएक्ट कर जाए, इसी के दो मॉलिक्यूल, तो फिर से सेल्फ एल्डोल होगा, है ना। तो ये चीज आ रही है समझ में। तो ये है हमारा पूरा वीडियो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पर, है ना। बहुत कोशिश करी है जितना डिटेल में जा सकते थे और समझा सकते थे, है ना। तो ये वीडियो बहुत अच्छे से रिएक्शन बन जाएगा। देखो मैकेनिज्म उतनी जरूरी नहीं है, ये करने का तरीका है, और इस तरीके को अगर आप बिल्कुल डेफिनेटली इसी तरीके से करोगे तो गारंटी के साथ ये रिएक्शन के बन जाएगा बहुत अच्छे से, है ना। अब इसमें हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, when two, इसको लिख दे रहे हैं, when two different molecules, when two different molecules of aldehyde ले लो, अलग अलग मॉलिक्यूल के, और या फिर कीटोन की अलग अलग मॉलिक्यूल्स ले लो, और वन एल्डिहाइड और वन एल्डिहाइड एंड वन कीटोन रिएक्ट, मतलब किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, उसी की प्रेजेंस में होगा ना ये रिएक्शन, ठीक है। और दोनों ही के पास जो दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन होंगे, एंड बोथ हैव अल्फा हाइड्रोजन, तो कितने, 4 प्रोडक्ट बनेंगे, देन 4 प्रोडक्ट
प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, है ना, 4 प्रोडक्ट बनेंगे, 4 प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड एंड, हाँ 4 बनेंगे और 2 किसके बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे क्रॉस एल्डोल से, देख लीजिए 2 प्रोडक्ट बनेंगे क्रॉस एल्डोल वाले कंडेंसेशन से और 2 बनेंगे सेल्फ से, है ना। तो डेट्स ओवर, ये वीडियो हो गई पूरी क्रॉस एल्डोल, मतलब पूरी सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन भी, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी। इसी पर एक क्वेश्चन लिख लीजिए जो आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना, कंडेंसेशन पर ही। देखिए दोनों ही मॉलिक्यूल हमने क्या ले लिए हैं, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, दोनों में एल्डिहाइड ग्रुप है, डाइल्यूट NaOH, सेकेंड हीट। तो ये दोनों में CHO ग्रुप है, दोनों एक से हैं, तो क्या जाएगा, ये जाएगा सेल्फ एल्डोल का होगा। अब आप इसका सेल्फ एल्डोल का प्रोडक्ट देखिए, है ना, और बताइए, ठीक है। तो ये होती है वीडियो ओवर पहले, हाँ तो इसके वीडियो मतलब ये वाला क्वेश्चन आप देखिए किस तरीके से होगा। अच्छा ये वाला नहीं, एक मिनट रुकिए, इसको रब कीजिए, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिलेंगे। अच्छा यही वीडियो ओवर करते हैं, है ना। तो ये वीडियो होती है ओवर, वो वाला क्वेश्चन नहीं कीजिए, इसके लिए होमवर्क में या कुछ भी हम दूसरा क्वेश्चन देंगे। तो ये वीडियो होती है कंप्लीट सेल्फ एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाल्च स्कीमन रिएक्शन की। तो ये पूरी कंप्लीट वीडियो, थैंक यू। एक सेकेंड, हाँ ये वाला क्वेश्चन लिख लीजिए आप, कौन सा, और इस क्वेश्चन को करिए। उस वाले में कोई भी हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं था इसलिए नहीं दिया था, ये वाला CHO और COCH3, है ना, ये डाइल्यूट NaOH और दूसरा हीट। तो इस रिएक्शन को आप ऐसा होमवर्क क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कीजिए इसका, है ना। सबसे पहले इसका एल्डोल बनाइए और हीट करके इसका फिर कंडेंसेशन से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। थैंक यू।